जितना भी इनका गद्दे वगैरह जो यहाँ पर बिछाए गए थे अभी फिलहाल के लिए वो हटा दिए गए हैं। तैयार जिन सड़कों पर इनकी पूरी तैयारी है, अब गीली सड़कें हो चुके हैं। दिल्ली को जाम करने का काम हम करेंगे। ऐसा तो कोई सिस्टम ही नहीं है कि हम भी बता दे भाई हमारे मन की बात ये है, इसका भी जवाब दे दे। ऐसा तो कोई उसके पास धर्म और जाति के नाम का चोला पहन के काम करते हैं तो ये दूसरों को भी उसी रूप में ही तो देखेंगे, उसी नजर। तो चोर है, जनता को ताड़े में बंद करके ऐसे ऐसे कानून लाते हैं। हजारों लोग राशन सामग्रियों के साथ और पानी के टैंकरों के साथ यहाँ पहुँच जाएंगे। इन सरकार की कोई सहयोग की जरूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। जंतर मंतर पर इस वक्त मौजूद है। लगातार जो है माहौल आप एक बार देख लीजिए और इस वक्त जो है रात के 8 बज चुके हैं, बारिश का माहौल है। अब देखना यह है कि बारिश में किस प्रकार का जुनून और जोश इन लोगों के अंदर है, किस प्रकार की तैयारियां यहाँ पर है कि पहलवान आज 8वां दिन है और 8वें दिन भी यहाँ जंतर मंतर पर लगातार बैठे अपनी मांगों को लेकर। और सबसे बड़ी अपडेट जो है इस मामले में अब यही कि ब्रिजभूषण जो मुख्य आरोपी है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, पॉक्सो एक्ट लग चुका है। और इसी के बाद अब एक मांग है गिरफ्तारी की कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक जो है घर वापसी नहीं होगी। तमाम समर्थन देश भर से इन लोगों को मिल रहा है। यहाँ पर मैं माहौल आपको ये दिखाऊंगी कि सड़कें अब जो है, जिन सड़कों पर ये लोग बैठे हैं, जिन सड़कों पर इनकी पूरी तैयारी है, अब गीली सड़कें हो चुके हैं, यानी कि बारिश का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। और इस बीच भी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। सैकड़ों की संख्या में अभी भी यहाँ पर बारिश के समय में भी लोग यहाँ पर मौजूद होकर अपना समर्थन लगातार दे रहे हैं। एक बार अंदर की तस्वीरें आप दिखा दीजिए। अंदर की तस्वीरें मैं एक बार दिखा देती हूँ कि पूरा जितना भी इनका गद्दे वगैरह जो यहाँ पर बिछाए गए थे अभी फिलहाल के लिए वो हटा दिए गए हैं। तैयारियां की जा रही है कि किस प्रकार से अरेंजमेंट्स होंगे, किस प्रकार से पूरा रहना सोना किस प्रकार से होगा बारिश के माहौल में। इसी के साथ तमाम लोग आप एक बार घुमा कर कैमरे को दिखा दीजिए कि समर्थन में लगातार उतरे हुए हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है जिनसे बातचीत कर लेते हैं। एक बार सबसे पहला सवाल, बारिश आ चुकी है, मौसम बिगड़ गया है, मौसम बिगड़ने से धरना हिलेगा तो नहीं, जोश और जुनून वही रहेगा? बिल्कुल नहीं हिलेगा। जो लोग आपको दिख रहे हैं यहाँ से काफी, इनसे 4 गुना लोग यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। अच्छा, अभी भी जी सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में दिन प्रतिदिन यहाँ पर लोग आ रहे हैं। देश के हर राज्य, हर कोने से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। जी। अब तक जो है 8 दिन आप लोगों को यहाँ पर हो चुके हैं। आप कहाँ से आए हैं? सबसे हम राजस्थान से आए हैं। राजस्थान से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। जी। क्या कहेंगे, क्या समर्थन में अब पूरा जब तक लड़ाई है तब तक यहाँ पर रहने वाले हैं? हम राजस्थान के चूरू जिले से हाँ। सामाजिक न्याय संघ के संस्थापक हूँ मैं, और हम राजस्थान से पूरी तैयारी करके यहाँ पे आए हैं। पूरी तैयारी करके अब आए हैं। हम यहाँ पे जायजा लेने आए हैं। और यहाँ से मैं ये बता देता हूँ, हम आंदोलनकारी लोग हैं। राजस्थान के प्रत्येक घर से यहाँ पे लोग आएंगे और इस दिल्ली को जाम करने का काम, हम इन बहन बेटियों के साथ जो न्याय हुआ है, अगर इनको इंसाफ नहीं मिला तो राजस्थान के प्रत्येक घर से लोग निकल के आएंगे। हम इनके समर्थन में दिल्ली को जाम करने का काम हम करेंगे। मतलब धीरे धीरे देखने को मिल सकता है कि कहीं ना कहीं ये धरना जो है एक बड़ा रूप ले सकता है अभी आने वाले समय में, अगर जल्द उनकी मांगे नहीं मानी। जी मैडम, ये धरना बहुत विशाल रूप लेगा। अच्छा, अगर मांगे नहीं मानी गई तो? आपने पूरी चीजें देखी है, महिलाएं यहाँ पर मौजूद है। सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं के इंसाफ के लिए यहाँ पर तमाम महिलाएं भी लगातार आ रही हैं, जो गुहार लगा रही हैं न्याय की। और इसी के बीच यहाँ पर आप कहाँ से आई हैं सबसे पहले? जी, मैं राजस्थान के बीकानेर जिले से हूँ। आपके पास में? हाँ। और अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति हमारा महिलाओं का संगठन है। अच्छा। और हमने राजस्थान में भी 15 जिलों में हमारी बहनों के समर्थन में हमने ज्ञापन दिए हैं, प्रदर्शन किए हैं। और आज हम यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से समर्थन देने आए। और जरूरत पड़ेगी तो हमारे राजस्थान की जनवादी महिला समिति यहाँ पर भी इन बहनों के साथ बैठने की भी ताकत, जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल, अगर वो गिरफ्तार नहीं होता है तो हम तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। एक आध दिन की बात है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमने तो किसान आंदोलन में भी वहाँ पर जाम पे शाजापुर बॉर्डर पर हम बैठे थे। हजारों की तादाद। आरोपी है ब्रिजभूषण जी, उनका आवाज जो है पासी में है, उनका आवाज जो है पासी में है, तमाम मंत्रियों का आवाज पास में है। क्या उम्मीद करती है कि जो लोग खुद सरकार में हैं, जो भाजपा में है, उम्मीद करती है कि वो लोग यहाँ तक आए और एक बार हाल चाल ले? वो अगर आते तो ऐसा काम करते ही नहीं, पहली बात ये। दूसरी बात ये, ब्रजभूषण जो है वो कह रहा है कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। बिल्कुल, और जांच की भी मांग उन्होंने करी कि मैं अपने आप को आरोपी नहीं करार करूंगा, जांच इस मामले की कर ली। वो किस लिए कह रहा है ये बात, आप समझिए, आप मीडिया से हैं। 2014 के बाद में जो जुडिशरी जो है, धीरे धीरे इन्होंने जुडिशरी को भी अपने हाथ का खिलौना बनाना शुरू कर दिया। हर जगह इन्होंने घुसपैठ करी है। उसी के बलबूते उसे पता है कि उसके आका उसको बचा लेंगे। न्यायपालिका में आप देखते हो कि समय समय पर ऐसे फैसले आते हैं, है ना। तो उसी विश्वास के साथ वो कह रहा है कि मुझे
पालिका पर भरोसा है। इसीलिए कह रहे हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं ये विश्वास है कि बचाव उसका उनका हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी भी तो सरकार बचाव कर रही है, ऐसा कर लग रहा है आपको? बिल्कुल कर रही है, वरना इतना टाइम थोड़ी लगता है। पर प्रॉक्सो एक्ट भी लगाया गया है, एफआईआर दर्ज भी करी गई, एफआईआर के साथ साथ एक और एक्ट एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी यहाँ धरना लगाया गया है। हाँ। कितने बेशरम लोग हैं, इतना बड़ा मामला जबकि पहले ही उनको कह दिया गया था, और इतने लंबे समय तक होल्ड रखना, वो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी है, तो फिर इस देश की जो छवि है वो पूरे विश्व में किस रूप में जा रही है कि यहाँ पर बेटियां सुरक्षित नहीं है। आपने देखा होगा कि पीछे जो टूर्नामेंट हुए थे उसमें कुछ महिला खिलाड़ियों ने आने से मना कर दिया था कि भारत में लड़कियां सुरक्षित नहीं है। हाँ। है ना, तो ये किस तरह का मैसेज जो है वो पूरे विश्व में। पर अभी भी तमाम कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं हरियाणा के लोग यहाँ पर बैठे हैं, एक जात पात वाली बात यहाँ पर आ रही है। जी बिल्कुल नहीं, ये राजस्थान के ये बातें आ रही है कि हरियाणा के लोग ही क्यों, हरियाणा के पहलवान ये साथी उत्तराखंड से है, ये उत्तराखंड से है, ये हरियाणा से नहीं है। मैं राजस्थान से हूँ। आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। जहाँ के खिलाड़ी है वहाँ के स्थानीय लोगों का आक्रोश तो ज्यादा होगा ही होगा। तो जात पात के उसमें क्यों मोड़ दिया गया है धरने को? क्योंकि ये सरकार खुद धर्म और जाति के नाम का चोला पहन के काम करते हैं, तो ये दूसरों को भी उसी रूप में ही तो देखेंगे, उसी नजरिए से ही तो देखेंगे, वैसा ही आरोप लगाएंगे। खुद जैसे हैं वैसा ही तो दूसरों को देखेंगे। ब्रजभूषण सिंह ने तो ये आरोप भी लगाया है कि कांग्रेस शामिल है इसमें, कॉर्पोरेट लोग शामिल है, कांग्रेस इस धरने को जो है वो बढ़ावा दे रही है। वो तो कहेंगे ही, वो कहेंगे ही। उनको उनका काम क्या है? बंशंट बयान देना। हाँ। और जुडिशरी में अपनी पहले से पैर जमा लेना ताकि उसका बचाव हो जाए। और उनके पास क्या काम है? पर खुलकर सामने आ रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि थोड़ी बहुत सरकार या खुद वो डरे हुए हैं? देखिए ये वही बेशर्म लोग हैं जब देश की जनता लॉकडाउन में लॉक थी। हाँ। उस समय ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए, है ना, असंवैधानिक तरीके से। ये वही लोग हैं जिन्होंने जो कृषि कानून, है ना, 3 काले कृषि कानून लाए थे लॉकडाउन में। ये वही लोग हैं जिन्होंने लेबर कोड भी लाए। तो ये तो चोर है, जनता को ताड़े में बंद करके ऐसे ऐसे कानून लाते हैं। ये तो ठीक है, किसानों ने लड़ाई शानदार तरीके से लड़ी, इनको औंधे मुंह गिराया, है ना। और वही आज शिक्षा पर भी आज यहाँ पर राष्ट्रीय कन्वेंशन था, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर किस तरह से जो आम तबके को दूर करने की कोशिश की जा रही है। विरोध हर चीज का हो रहा है। तो अब इनके पास कोई सामान नहीं है सिवाय स्टेटमेंट देने के और सिवाय अपना बचाव करने के। बचाव होगा, स्टेटमेंट दी जाएगी, परंतु न्याय नहीं होगा। न्याय होगा, मजबूती से हम लड़ेंगे, न्याय जरूर होगा। आप देखिए किसानों के साथ भी हुआ था। हाँ। ये कहते थे ना अलगाववादी है, हाँ। आतंकवादी है, दिल्ली बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं। हाँ। फिर क्या हुआ? कैसे समझौता किया आपने उन अलगाववादियों के साथ, आतंकवादियों के साथ? फिर वो आपके भाई कैसे हो गए? आपने इतना लंबा एक साल तक धरना चल जाना, और यहाँ पर भी आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इतना विशाल रूप अब ये ले लेगा। देखिए, जब हिटलर शाही की सोच के साथ में जब सत्ता चलती है, हाँ। तो संघर्ष को क्रांति के रूप में परिवर्तित होने में कुछ समय तो लगता ही है, क्योंकि हिटलर शाही के लोग यहाँ पर मौजूद है। लड़ाई मजबूती से ही लड़नी होगी और जो परिणाम है वो जीत में तब्दील निश्चित रूप से होगा। अच्छा, जीत में तब्दील होगा आप कह रहे हैं। मेरा एक सवाल ये था, इन्होंने किसानों की बात करी, माहौल जो आप पूरा का पूरा आप माहौल देख रहे हैं, किसान सड़कों पर है, जवान सड़कों पर है, इसी के साथ आज तो खिलाड़ी भी यहाँ पर सड़कों पर आ चुके हैं। क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे को? आप देख रहे हैं हालात सारे। इससे ज़्यादा मेरे देश का दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता कि जो जिस खिलाड़ी को मैदान में, थोड़ा जोश बढ़ा लीजिए अपना, क्योंकि यहाँ पर समर्थन में आए ना। देखिए, जिस खिलाड़ी को खेल के मैदान में होना चाहिए, वो खिलाड़ी जंतर मंतर पे आज न्याय मांग रहा है, और वो भी खिलाड़ी राष्ट्रीय चैंपियन, अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन। और जहाँ तक आपने बात करी कि जाति पाति की बात चलता है, जो आपके बाजू वाला मेरे भाई खड़ा है, दलित समाज के से हैं और सामाजिक न्याय संघ के राजस्थान के संस्थापक हैं। देख लो तो जाति की बात कहाँ गई है? जो भाई खड़े हैं ये नायक समाज से, तमाम जाति तमाम धर्म के लोग यहाँ पर यानी कि समर्थन देने में आए। बिल्कुल एंटी जो बीजेपी के लोग जो जात पात का एक जहर दुनिया में, इस भारत की धरती पे घोल रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं चलने दें। उनके जहर को भी खत्म आज का ही समझ रहा है। अब 2013 का चुनाव नहीं है, 2024 का आएगा, और इसमें युवा अपना वोट किसी जाति धर्म के आधार पे नहीं देगा, अपने विकास पे देगा, शिक्षा पे देगा, स्वास्थ्य पे देगा। और ख़ास तौर से जो इन्होंने 10-12 साल में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है, जो लोगों का शोषण किया है, लोगों को दबाने का प्रयास किया है, कहाँ नहीं दबाया। आज पुलगांव हमले के अटैक पे सत्यपाल मलिक साहब, गवर्नर साहब खुल के बोल रहे हैं, पर वो मुद्दा भटक गया है। आप देखेंगे क्यों भटक गया? जब हो सकता है उन्होंने गवर्नर जब वो थे तो उनके बोलने का उस समय सही वक्त नहीं था, देश भी भड़क सकता है। उसने 6 महीने 12 महीने साल बाद बोला ना कि हुआ वो गलत हुआ है। हल्का रहा है सर।
हाँ जी, चल कहाँ रहा है, कहाँ जनता तक पहुँच रहा है? नहीं जनता देखिए नेशनल मीडिया जो है वो उसके ऊपर बंदूक का पहरा है और कुछ दलाल हैं। अब बीजेपी के ही तो न्यूज चैनल हैं। अब GTV जानते हो, सुभाष चंद्रा का है। सुभाष चंद्रा कौन है? बीजेपी से राज्यसभा सांसद बनना चाहता है। अब वो तो दुर्भाग्य रहा, उसका नहीं बना, तो फिर कहाँ हमारे मुद्दे उठाएंगे? तो स्वयं आज हमारे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो स्वयं ये भी कोशिश करेंगे, खुद का मीडिया भी खड़ा करेंगे। आज सोशल मीडिया से बातें पहुंच रही हैं लोगों तक, बहुत आसानी से आप पहुंचा रहे हो ना। अच्छा, ये आप माहौल यहाँ पर देख रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि नेता तक यहाँ पर आए हैं। कोई ऐसा नेता नहीं होगा विपक्ष का जो यहाँ तक अब तक ना पहुँचा हो। हम देखिए 2 पैर से यहीं बैठे हैं और हम कल भी इधर ही रहेंगे और जब तक उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा ब्रजभूषण को, जब तक यहीं बैठे रहेंगे। किस आधार पे उसको फाउंडेशन का अध्यक्ष बनाया? जहाँ नाबालिग बच्ची रहती है उस पे पहले से यौन पीड़ित के केस है, आपराधिक विचारधारा का व्यक्ति है वो, किस हालात में बनाया? लेकिन बाहुबल के आधार पे एक अतीक को मार के कह रहे हैं कि हमने माफियों को मिट्टी में मिला दिया। असली माफिया तो ये है, कुलदीप सेंगर है। यानी आप कह रहे हैं अपने नेताओं का बचाव हो रहा है? बिल्कुल, देखिए एक जाति के जिस देश में मुसलमान को दबाया जा रहा है और दूसरी यूपी में जो बाहुबली पक्ष को मार रहा है। ब्रजभूषण की जगह कोई और होता तो क्या होता? सीधा सवाल। अभी तक तो अरेस्ट हो अगर ये इनके जो लोग हैं, जो इनके साथ हैं, जो इनका सत्ता में समर्थन कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी होता तो वो तुरंत जेल के अंदर होता। दूसरी बात मैं मेरी बात बता देता हूँ आपके सवाल के अलावा कि ये लोग आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस का कि कांग्रेस करवा रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस देश में जो विपक्षी पार्टियां हैं उसका काम क्या है? क्या ये चाहते हैं कि जो देश में विपक्षी पार्टियां बैठी है वो विरोध भी ना करे और विरोध करने वालों के साथ जाए भी ना? इसका मतलब लोकतंत्र खत्म हो जाए? विपक्ष की पार्टियों का काम है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे कोई और पार्टी हो, जो सत्ता में गलत हो रहा है उसका विरोध करे और उसका समर्थन करे। इसलिए ये आरोप इनका गलत है, वो उनका काम है, वो करेंगे। एक बात दूसरी हूँ कि ये जो आज यह अन्याय हुआ इन बेटियों के साथ, इन खिलाड़ियों के साथ अन्याय हुआ है, मैं इस देश में यही बताना चाह रहा हूं कि दुश्मन की पहचान करना जरूरी है। आज सोशल मीडिया पे देखिए कि विरोध कौन कर रहे हैं, इस धरने का विरोध कौन कर रहे हैं। अच्छा, आज की एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, 100वां मन की बात जो है वो एपिसोड हुआ था। हर किसी की नजर इस पर थी, भैया आप शायद पहलवानों पर बोल दें, अब शायद पहलवानों पर कोई बात होगी, परंतु ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई, ऐसे कोई भी जिक्र नहीं हुआ। उस पर क्या कहेंगे? वो तो बात ही आप मैडम ये देखो मन की बात, लेकिन वो अपने मन की बात बताएगा। वो देश के मन की बात थोड़ी सुनेगा। मन की बात का एपिसोड कर इसलिए रहा है कि उसके मन में क्या है बस वो बताना है उसको, वो सुनो चुपचाप। हम बोल तो सकते हैं न्यूज में, ऐसा तो कोई सिस्टम ही नहीं है कि हम भी बता दे भाई हमारे मन की बात ये है, इसका भी जवाब दे दे, ऐसा तो कोई उसके पास सिस्टम ही नहीं है। वो तो अपने मन की बता रहा है। आपके मन की बात तो आपकी वोटिंग से निकलती तो है और आप जिता भी देते हैं। 7 महीने बिल्कुल ऐसा नहीं, मेरी बात सुनो, जिताने की बात यह है कि ये नैरेटिव पैदा किया गया पूरे देश में। आप देखो, एक आदमी आया, उसने ये कहा कि 6,700 करोड़ का 67,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। एक आदमी आया, दिल्ली में धरना दिया। एक आदमी आया, उसने पार्टी बनाई और एक आदमी ने उसका साथ दिया। वो सारे के सारे लोग आज कहाँ हैं? वो जो घोटाला हुआ था जिसको 2G स्पेक्ट्रम बोलते हैं, उसका क्या हुआ? कुछ नहीं होना उसका, क्योंकि वो घोटाला था ही नहीं। और वो जो केग का उस अधिकारी था विनोद राय, उसने बाद में कोई बात ही नहीं बताई और कोर्ट ने उसको सबको बरी कर दिया। ये नैरेटिव तैयार किया गया था पूरे देश में भ्रष्टाचार का। उस नैरेटिव के आधार पर ये लोग, और उसके बाद 2014 में सरकार आने के बाद ये लोग धर्म के नाम पर लड़ाने लगे, हर जगह लड़ाने लगे। जब इनको सरकार बनानी है, वोट लेना है, तब ये सारे के सारे लोगों को हिंदू बनाएंगे। और जब हम हक अधिकारों की बात करते हैं तो यही साथी आज जाट हो गए। जब हरियाणा में ये साथी आरक्षण मांग रहे तब जाट हो गए, और जब वोट की बात आई तो इनको हिंदू बना दिया। इस बात को मैं बता रहा था, दुश्मन को समझना जरूरी है। ये वही लोग हैं जो हरियाणा के आरक्षण आंदोलन का विरोध कर रहे थे, ये वही लोग हैं जो आज इस धरने का विरोध कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो 2 अप्रैल 2018 के दिन जब हमने SC/ST एक्ट में बड़ा आंदोलन किया था उस वक्त विरोध कर रहे थे। सेम ये की लोग हैं, इन्हीं किसानों का विरोध करने वाले ये लोग हैं और हमारा विरोध करने वाले भी ये लोग हैं। हमारा दुश्मन एक है, हम लोगों को एकजुट होकर मारना है। अच्छा, एक आखिरी सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। जिस प्रकार से जो है बिजली काटी जा रही है, पानी की सप्लाई बंद की जा रही है, कहा यह भी जा रहा है कि जो सामान, जो आवश्यक सामान है उसको भी रोक दिया जा रहा है जो आना है। क्या आपको लग रहा है धरना कमजोर करने की कोशिश की जा रही है? क्या फर्क पड़ता है? और क्या इससे फर्क पड़ेगा आगे आने वाले मेरी बात सुनो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ना इस बात से। हम पानी के टैंकर ले आएंगे, हम राशन के सामान ले आएंगे, या किसी चीज की कमी नहीं रहने देंगे। एक बार बोलेंगे ये खिलाड़ी बैठे हैं तो पूरे भारत से सारा सामान आएगा, इनके काटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन्होंने पहले भी काटा था सब कुछ, रास्ते बंद किए थे लेकिन लोग रुके नहीं। जितना ये दबाएंगे
ये आंदोलन फुटबॉल की तरह होते हैं, जितना ये लोग दबाएंगे उतना ऊपर उठ के जाएंगे। मतलब जुनून कम तो नहीं होगा? जुनून हमारा बिल्कुल कम नहीं होगा, हम जुनून में हैं, हजारों लोग हमारे साथ चल के आएंगे। एक समय देख रहे हैं ये क्या निर्णय लेते हैं, 1-2 दिन में हजारों लोग राजस्थान से आके पड़ेंगे। मैं एडवोकेट चंद्रभान नायक हूँ, सामाजिक न्याय संघ का संगठन महासचिव हूँ, हमारे साथ अध्यक्ष जी आए हुए हैं और हम ये निर्णय लेके आए हैं कि आज हम यहाँ देखें, आज रुकेंगे हम और उसके बाद हजारों की संख्या में राजस्थान से लोग आएंगे और राशन सामग्री के साथ आएंगे, पानी के इंतजार साथ कर रहे हैं, आएंगे। कितने दिन का भी इंतजार है कि हाँ इतने दिन में अगर कुछ प्रोसेस नहीं होता है आगे तो कुछ कदम बढ़ाया जाए? वो तो देखो, जो कमेटी बैठी है, जो निर्णय ले रहे हैं, आदेश तो उनको देना है। हाँ। हमें तो उनके आदेशों पर सिर्फ काम करना है। वो आदेश देंगे, उसी दिन हजारों लोग राशन सामग्रियों के साथ और पानी के टैंकरों के साथ यहाँ पहुंच जाएंगे। इन सरकार की कोई सहयोग की जरूरत नहीं है। अच्छा चलिए, देखिए जंतर मंतर का माहौल एक बार देख लीजिए किस प्रकार से बारिश का मौसम है और इसी बारिश के मौसम के बीच अभी भी लोग यहाँ पर समर्थन में लगातार अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं और वही उसी जोश के साथ जो है अपनी बातों को रख रहे हैं, अपनी मांगों को सामने रख रहे हैं। खबर मैं आपको दिखा रही हूँ, इस वक्त रात के अभी 8 ही बजे हैं और यहाँ से पूरा एक बार आप तस्वीरें देख लीजिए जंतर मंतर की कि किस प्रकार से यहाँ पर अभी भी पहलवान मौजूद है और पूरी रात यहाँ पर अभी डटेंगे, अपनी बातों को रखेंगे और फिर एक दिन शुरू होगा, अगला दिन, यानी कि धरने का 9वां दिन अपनी मांगों को लेकर। इसी के साथ दिखाते रहेंगे आपको, हर खबर देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।